कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरु न्यूज़ चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी किस तरह से हम पेपर बैग का प्लांट डाल सकते हैं। आज हम उससे कुछ सिमिलर के बारे में बात करने वाले हैं, जूट बैग्स के बारे में। किस तरह से आप इसका प्लांट डाल सकते हैं और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इसमें। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे मैंने बात करी थी कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, तो उससे बचाने के लिए आप पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं, आप जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका यूज़ क्यों करेंगे जब पेपर बैग है? पेपर बैग देखो ज़्यादा वेट नहीं ले सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg। अभी आपका 25 kg 35 kg तक आराम से वेट ये बैग ले लेते हैं। अगर आपको ग्रॉसरी आइटम लेना है तो ग्रॉसरी आइटम छोटे थोड़ा थोड़ा बहुत लेना है, पेपर बैग आप यूज़ कर सकते हैं। पर आपको 1 महीने का राशन लेना है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने काफ़ी सारी जगहों पे देखा होगा, काफ़ी सारे मार्ट्स में देखा होगा कि वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जूट बैग वगैरह यूज़ करें, जिसमें वो आपको क्या बोलते हैं, आप एक बार खरीद दीजिए, देन आपको दोबारा लेने के लिए उसमें कुछ कैशबैक ऑफर काफ़ी, क्योंकि आप इसको यूज़ करें इसलिए वो देते हैं। ठीक है। और इसमें आप जो भी अपनी ब्रांडिंग करें, जो आपने जो भी कोई ब्रांडिंग करवाएगा उसमें उसका बेनिफिट भी रहता है, क्योंकि ये रीयूजेबल रहते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस की प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहली बात है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी ट्रेनिंग और आपको सारे उसके नॉलेज चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जूट बैग के लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। स्किल इंडिया प्रोग्राम में इसकी प्लांट की पूरी ट्रेनिंग का है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एक बार स्टार्ट करने से पहले। सेकंड, बिजनेस लोकेशन इसमें नहीं, हर वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन सा एरिया हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया इसके लिए हमेशा सही रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए, इस तरह के बिजनेस में मोस्टली 600-700 स्क्वायर फीट एरिया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बी सिटी में ये आपको कॉस्ट ज़्यादा कर सकता है, अगर ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में होता है या थोड़ा सा सिटी से आउटर में होता है तो आपको ये कॉस्ट कम करता है। और फिर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट खोल रहे हैं। अगर आप बहुत छोटे ही प्लांट खोल रहे हैं तो आपके घर में भी, एक रूम में भी हो सकता है। ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। ठीक है। लीगल फॉर्मेट है स्टेप टू इन्वॉल्व है जूट बैग मेकिंग। ठीक है, लीगल फॉर्मेट में ये लघु उद्योग है तो उसको आप एमएसएमई एसएसआई में आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे उद्योग स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, आप एक गेट जूट रोल लेके आते हैं, जो इसका रॉ मटेरियल में से एक रोल ही इसका होता है, जो कि अलग अलग 60 रुपये के जी जैसे लिखा हुआ है। आप अलग अलग तरह के उसमें वेरिएंट आते हैं। हाँ। अब उसमें लेमिनेट में बेसिकली होता है, उसमें हल्की सी पॉलिथीन लग जाती है। आपने बैग्स में, अगर आपने उस तरह के बैग देखे हो, अंदर की साइड पॉलिथीन होती है, जैसे वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं। तो कुछ ऑलरेडी जूट बैग इस तरह के भी आते हैं जो ऑलरेडी लेमिनेट रोल आते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको 10 डायमीटर का आपको बैग बनाना है, आप उसकी कटिंग करते हैं। देन ऑफ कोर्स ये बात है ब्रांडिंग। तो अब जो कोई भी आपका क्लाइंट है, आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं कि क्या नाम, या फिर आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं उसमें, और देन आप उसको आफ्टर मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर आप उसमें ब्रांडिंग करते हैं, देन उसके बाद हमें आता है उसका सिलाई का। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ होता है। तो ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन 60,000 की है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना आता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपके सामने मशीन दिखा रहा हूँ, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है। अब इसमें भी वही इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है कि जो आप बैग डालना जाए प्लांट चाहे 50-60 हज़ार से, पर वो आपका मैनुअल होता है। और एक अच्छा प्लांट आपका 10-12 लाख तक पहुंच जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि फुली ऑटोमेटिकली होता है। और मैं पर्सनली अगर आपको रिकमेंड करूँ तो मैं सेमी ऑटोमेटिक तो आपको रिकमेंड करूँगा ही करूँगा। क्यों? अदरवाइज आप उतने की मैन पावर लगा देते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को कंसिडर करिए। तो एक जो नॉर्मल जो है इसका प्लांट स्टार्टिंग रेट है, वो एक प्लांट के वो 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ से आपकी एक मशीन आएगी। देन आपके पास आप सेमी ऑटोमेटिक में जा सकते हैं, जो कि 3 से 4 लाख का है। और फुली ऑटोमेटिकली 8 लाख से प्लस में आपके सारे है, अवेलेबल है। ठीक है। अब उसमें अगर आप सपोज नहीं करते तो उसमें अलग अलग तरह की मशीनें चाहिए होती है। आप अगर आप लेमिनेशन वाला जूट को की बना रहे हैं बैग्स, तो आपको लेमिनेशन के लिए मशीन चाहिए होगी। कटिंग के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग, जो भी आप प्रिंटिंग करेंगे उसके लिए, एंड आपको उसको सिलने के लिए मशीन चाहिए होगी। तो बेसिकली 4 मशीनें चाहिए होती है। तो अगर 50-50 भी अगर आप लगाते हैं एक मशीन की कॉस्ट, तो आपको 2 लाख रुपए आराम से पहुंच जाती है। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बोला था कि अगर मैंने बैक में बोला 50 हज़ार में आप शुरू कर लेते, तो आप इसमें बेसिकली आप लास्ट वाली मशीन लेते हैं, आगे की 3 मशीन नहीं लेते। वो सारा वर्क आप मैनुअली करते हैं, आप उसकी फिटिंग करते नहीं है, लेमिनेट वाला करते नहीं, सिर्फ कटिंग आप खुद ही कर रहे हैं कैंची से। तो ये प्रोसेस होती है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है उसे। हाँ। अब बात आती है जो है सबसे मेन बात है, वो है प्रॉफिट कितना है बाबा। ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मली मार्केट प्राइस जो 15 kg का बैग है,
मार्केट में एक पीस 50 रुपये का सेल होता है और 20 रुपये 25 रुपये, तो आपको 50% का प्रॉफिट होता है। और कितने बल्क ऑर्डर आता है उस पर डिपेंड करता है। और जूट बैग में एक अकेले ये नहीं अकेले हैं कि आप छोटे बैगों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बोरियां जो हम लोग बोलते हैं बोरे होते हैं, इनमें भी कुछ जो बड़ी लेवल की मशीन है जो मल्टीपल यूज़ में है, आप उनको भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है कि वो भी आप इनसे बना सकते हैं। तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि आप, बहुत ही ज़्यादा है, मैं लिटरली बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा है, कि कुछ लोग पॉलिथीन के हुए उसको ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो और डिटेल आपको बिजनेस प्लान चाहिए इसका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको मेल कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।